सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट। ऐसे प्रश्नों को करना बहुत ही आसान रहता है। इसमें कुछ रूल्स दिए होते हैं, आप उनको फॉलो करते जाइए और ऐसे प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। और जैसे जैसे आप प्रश्न करेंगे वैसे वैसे इसके सारे रूल्स इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या रहता है, इसमें कुछ 2 नंबर्स दिए रहते हैं। इस नंबर में कुछ खास पैटर्न होता है, कुछ खास रिलेशन होता है। सेम रिलेशन इस नंबर में और मिसिंग नंबर में लगाइए। ध्यान रखिएगा, जब वही रिलेशन या वही पैटर्न आप इसमें लगाते हैं तो जो आपका मिसिंग नंबर है वो दिए हुए ऑप्शन में से एक ऑप्शन जरूर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ 41 का जो रिलेशन आपका 4 में है, यदि 41 में कौन सा पैटर्न लगा दें आपको 4 मिल जाए, सेम पैटर्न यहाँ लगाना पड़ता है। जैसे 41 में अगर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको 4 मिल जाता है। ऐसे देखिए यहाँ 3 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 3 जा 21। और देखिए 21 के ऑप्शन में है, अगर है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पैटर्न कई बनते हैं लेकिन आपको वही पैटर्न फॉलो करना है जिससे आपको आंसर मिल जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 15 दिया हुआ है और 22 दिया हुआ है, 19 और मिसिंग नंबर है। 15 में क्या कर दें कि आपका 22 हो जाए। अगर आप ये देखेंगे तो 15 में अगर आप 7 ऐड कर देते हैं तो 22 मिल जाता है। ऐसे देखिए 19 में 7 ऐड करके देखिए क्या दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका मिल रहा है तो आपका हो जाएगा 26, और 26 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ आपका 256 दिया है और यहाँ उसके दूसरा नंबर दिया है 290। अब 206 में कौन सा पैटर्न लगा दें कि आपको 219 मिल जाए, और सेम पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना है। तो अगर आप 256 देखते हैं तो 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 256 मिल जाता है। यहाँ 219 है, 219 अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 17 का स्क्वायर प्लस 1 ये 219 होता है। सेम पैटर्न अगर आप यहाँ लगाइए, यहाँ 961 है, 961 ये 31 का स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। अब यहाँ पैटर्न देखिए 16 था, अगला 17 हो गया, यहाँ 31 है तो नेक्स्ट आपका 32 होगा। 32 का स्क्वायर करिए, देखिए आपको कितना आता है, ये आ जाएगा 1024, यानी 1014 आ गया, 24 आ गया। अगर आप इसमें 1 ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ देखिए 17 का स्क्वायर किया प्लस 1 ऐड किया, ऐसे यहाँ 32 का स्क्वायर करिए और उसमें एक 1 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 1025 मिल रहा है। और ये ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 और 30 में आपको रिलेशन निकालना है। सेम रिलेशन आपको 7 और मिसिंग नंबर में निकालना है। देखिए 3 से 30 कैसे बनता है, एक तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए 30 मिलता है। लेकिन क्या 7 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या दिए हुए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये पैटर्न नहीं फॉलो होगा। आप इसको नेक्स्ट पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करिए और वैसा पैटर्न फॉलो करिए कि अगर 7 में वही पैटर्न लगाया जाए, वही लगाया जाए तो दिए हुए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक आपका मिल जाए। यहाँ देखिए अगर आप 3 का क्यूब कर देते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अगर 3 का क्यूब करने पर उसमें 3 ऐड कर देते हैं आपको 30 मिल रहा है। ऐसे यहाँ देखिए 7 का क्यूब करिए और उसमें अगर 7 ऐड करने की कोशिश करिए, देखिए दिए हुए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिल रहा है, 7 का क्यूब हो जाता है आपका 343। अगर आप उसमें 7 ऐड कर देते हैं आपका हो जाएगा 350, और 350 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 11 दिया हुआ है और 121 दिया हुआ है। यहाँ 111 यानी 111 दिया है और मिसिंग नंबर दिया है। देखिए 11 में कौन सा पैटर्न लगाएंगे आपको 121 मिल जाएगा। अगर आप 11 का स्क्वायर कर देते हैं ये आपका 121 होता है। ऐसे आप इसका स्क्वायर करके देखिए, देखिए आपको क्या मिलता है। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1, और ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी टेस्ट में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ देखिए विद्यार्थी दिया हुआ है और इधर कक्षा दी है, यहाँ जोकर दिया है और मिसिंग टर्म दिया है।
अब देखिए विद्यार्थी और कक्षा में क्या संबंध है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने जाते हैं, यानी विद्यार्थी जो होते हैं वो कक्षा में पाए जाते हैं। तो जोकर कहाँ पाए जाएंगे? जोकर आपके सर्कस में पाए जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्कस। अगला प्रश्न देखिए, यहां पुस्तक का जो संबंध लेखक से है, समाचार पत्र का किससे होगा? पुस्तक लेखक द्वारा लिखा जाता है तो समाचार पत्र संपादक द्वारा संपादित किया जाता है। यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपादक। अगला प्रश्न देखिए, पंजा का जो संबंध शेर से है वो खुर का किससे होगा? पंजा शेर है, पंजा जो होता है शेर के पास होता है, तो खुर किसके पास होगा? खुर आपका घोड़े के पास होगा। घोड़े के पैर को जो निचला हिस्सा उसको खुर कहते हैं, जबकि हाथी के पैर का निचला हिस्सा उसको पैर ही कहा जाता है। चीता में भी पंजा होता है, बिल्ली में भी पंजा होता है, तो खुर के लिए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी घोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, जंगल का जो संबंध पेड़ से है, नदी का किससे होगा? जंगल में पेड़ होते हैं तो नदी में क्या तैरता है? ये नाव होगा। आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाव। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार सुख दुख से रिलेटेड है, उसी प्रकार आशा किससे रिलेटेड होगी? सुख और दुख दोनों एक दूसरे से विलोम है, तो आशा का विलोम क्या होगा? आशा का विलोम होगा निराशा। यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निराशा। अगला प्रश्न देखिए, जाड़ा स्वेटर, यानी जाड़ा का जो संबंध स्वेटर से है, भूख का किससे होगा? जब हमें ठंडी लगती है, यानी जब हमें जाड़ा लगता है तो हम स्वेटर पहनते हैं, और जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन। अगला प्रश्न देखिए, विष अमृत, यानी विष का जो संबंध अमृत से है, मृत्यु का किससे होगा? यहां ध्यान से देखिएगा, विष और अमृत एक दूसरे के विलोम है, तो मृत्यु का विलोम क्या होगा? मृत्यु का विलोम होगा जीवन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन। अगला प्रश्न देखिए, होली का जो संबंध रंग से है, वही दिवाली का किससे होगा? होली का जो संबंध रंग से है, दिवाली का किससे होगा? होली रंगों का त्यौहार है, तो दिवाली किसका त्यौहार माना जाता है? दिवाली माना जाता है प्रकाश का त्यौहार, अर्थात अगर उसमें कहेंगे ये रोशनी का त्यौहार माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोशनी। अगला प्रश्न देखिए, आशा का जो संबंध भविष्य से है, स्मृत का किससे होगा? आशा का संबंध भविष्य है, स्मृत का संबंध अतीत से होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतीत। अगला प्रश्न देखिए, फिल्म निदेशक, यानी फिल्म का जो संबंध निर्देशक से है, समाचार पत्र का किससे होगा? फिल्म का निर्देशन निर्देशक करता है, तो समाचार पत्र का संपादन संपादक करेगा। आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपादक। यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको दिए हुए ऑप्शन में से ही जो सबसे सटीक आंसर मिलता है उसी को चुनना है। जैसे यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध का जो संबंध मृत्यु से है, धुआं का किससे होगा? युद्ध में मृत्यु होती है तो धुएं से क्या होता है? धुएं से आपका प्रदूषण फैलता हुआ, तो दिए हुए ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन आपका है प्रदूषण। यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदूषण। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन का जो संबंध इंजन से है, खाना का किससे होगा? ईंधन इंजन को शक्ति देता है, तो खाना किसको शक्ति देगा? खाना आपका शरीर को शक्ति देगा, यानी खाने से शरीर को शक्ति मिलती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरीर। अगला प्रश्न देखिए, पर्वत का जो संबंध घाटी से है, प्रतिभाशाली का किससे होगा? पर्वत का जो संबंध घाटी से है, प्रतिभाशाली का वही संबंध बुद्धि से होगा। यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। अगला प्रश्न देखिए, सी का जो संबंध 16 से है, जी का किससे होगा? अब यहाँ आपको दिया है सी, ये अल्फ़ाबेट में दिया है, तो जब अल्फ़ाबेट्स के नंबर दिए रहते हैं तो आपको ये देखना रहता है कि वो अल्फ़ाबेट्स आपका किस क्रमांक पर आता है। सी आपका तीसरे क्रमांक पर आता, और यहाँ लिखा है 16, यानी सी में अगर 3 में अगर आप एक ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 4, और 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16। सेम पैटर्न यहाँ लगाइए, जी आपका 7वें क्रम पर है, तो 7 में एक आप ऐड कर देते तो हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करने पर आ जाता है 64। 64 ऑप्शन बी में दिया है, तो
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ ऑप्शन ना मिलता तो आपको कोई दूसरा पैटर्न लगाना पड़ता। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है NJEB और दूसरा तरफ दिया है PLGD, यानी NJEB का जो संबंध PLGD से है वही GJMR का किससे होगा। यहाँ देखिए L लिखा है, इधर लिखा है P, J है, इधर लिखा L। अगर आप उसमें अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे तो N आपका 14वें नंबर पर है और P आपका 16 नंबर पर है। नहीं, 14 में अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाएगा। N में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपको P मिल जाता है। ऐसे J में J 10वें नंबर पर है और L आपका 12वें नंबर पर है। 10 में अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो आपको L मिल जाएगा। ऐसे E में 2 जोड़ देंगे आपको G मिल जाएगा और B में 2 ऐड करने पर आपको D मिल जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ लगाइए। G में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा। G आपका 7वें नंबर पर है, अगर आप इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 9। देखिए अल्फ़ाबेट्स में 9वें क्रमांक पर कौन आता है, तो आपका आएगा I, यानी पहला लेटर हो जाएगा I। ऐसे J में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा L, यानी दूसरा लेटर हो जाएगा L। यहाँ देखिए 2 ही लेटर से आपको C आपका यहाँ राइट आंसर मिल रहा है, तो आप C पर ही लगा दीजिए निशान। इसके अलावा कोई देखने की ज़रूरत नहीं। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ उत्तर ही लाना है और कितने कम समय में आंसर मिल जाए उसी को बात ध्यान रखना है। यहाँ जब 2 ही लेटर करने से आपको राइट आंसर मिल जा रहा है तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आगे भी आप करेंगे तो आप ये देखेंगे M में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं आपको O मिल जाएगा। M 13वें नंबर पर होता है और O आपका 15वें नंबर पर होता है। ऐसे R में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपको T मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा ILOT। ILOT ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्टेडियम का जो संबंध खिलाड़ी से है विद्यालय का किससे होगा। स्टेडियम में खिलाड़ी खेलते हैं तो विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा और डिग्री में जो संबंध है साक्षात्कार का किससे होगा। परीक्षा से आपको डिग्री मिलती है तो साक्षात्कार से आपका चयन होगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चयन। अगला प्रश्न देखिए, सोमवार का जो रिलेशन शुक्रवार से है बृहस्पतिवार का किससे होगा। सोमवार मान लीजिए आपका पहले नंबर पर आता है, अगर सोमवार में 4 और ऐड कर देते हैं आपको हो जाता 5। उस क्रमांक में देखिए शुक्रवार 5वें नंबर पर आएगा। ऐसे बृहस्पतिवार चौथे पर आता है, 4 में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो हो जाता 8। 8 का मतलब क्या हुआ, 7 + 1, यानी जो अगला दिन आएगा वो पहले नंबर वाला आएगा और पहले नंबर पर सोमवार होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। अगला प्रश्न देखिए, न्याय जज करता है, डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाज। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश मिलता है उसी प्रकार शिक्षक से शिक्षा मिलती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा।